आप लोगों ने देख ही लिया। हाँ भाई, आज का व्लॉग है देवरी समाज का अनोखा दोहा कास। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये दर्द और आंसुओं से लिखी हुई एक कहानी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोहा कास की वो झलक जहां हर कदम हर पल एक गहरी पीड़ा को बयान करता है। और इसी के साथ मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका जीवन दर्द से होकर गुजरा है। सोचिए जरा, जब समाज का दुख और एक इंसान का व्यक्तिगत दर्द दोनों एक साथ मिल जाए तो वो कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो सीधा दिल में उतर जाती है। तो चलिए, आपका भाई उज्जवल लेकर आया है ये सफर जहां हर लम्हा आपको रुला देगा और हर शब्द आपके दिल को छू जाएगा। आइए मेरे साथ जुड़िए और महसूस कीजिए देवरी समाज का वो दर्द जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं रंजीत देवरी के दोहा कास की बात। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, एक सुअर को आग में जलाया जा रहा है ना भाई? कितना दर्दनाक दृश्य है। देवरी समाज के दोहा कास में लगभग 7 से 10 तक सुअर चढ़ाए जाते हैं। एक सुअर परिवार की ओर से, एक सुअर पूरे गांव की ओर से और एक सुअर उसके सगे संबंधियों की ओर से भी लाया जाता है। और सबसे खास बात, ये सब किसी एक घर या परिवार का काम नहीं होता, पूरा गांव एकजुट होकर इसे निभाता है। आप लोग देख ही सकते हैं कितने आदमी इकट्ठा हुए हैं इस रस्म में। देवरी समाज में गांव का हर व्यक्ति आगे आता है, हर कोई अपनी ओर से दान डोकिना देता है और उसी दान डोकिना के तहत एक एक सुअर भी इस दोहा कास में अर्पित किया जाता है। यानी ये रस्म सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पूरे गांव की आस्था, उनकी एकता और उनकी भावनाओं का प्रतीक है। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा गांव एक साथ जुटा है। कहीं लोग खाना बना रहे हैं, कहीं सुअर काटे जा रहे हैं और जो भी लोग यहाँ आए हैं उन्हें बड़े सम्मान और प्यार से बैठाकर खिलाया जा रहा है। यही है दोहा कास की आत्मा, जहां हर अतिथि को मान सम्मान दिया जाता है, जहां हर एक इंसान को बराबरी से जगह दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं किया जाता, इसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जिस आत्मा के लिए दोहा कास आयोजित हुआ है वो आत्मा उदार हो जाए, अपने सारे दुख दर्द से मुक्त हो जाए और शांति को प्राप्त करे। सोचिए जरा, गांव के लोग मिलकर अपनी मेहनत, अपना त्याग, यहां तक कि अपने आंसुओं को समर्पित करते हैं सिर्फ इसलिए कि उस आत्मा को मोक्ष मिल सके। दोस्तों, यही है देवरी समाज का दोहा कास, जहां खाना सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आस्था का प्रसाद है, जहां सम्मान सिर्फ मेहमानों का नहीं बल्कि उस आत्मा का भी है जिसके लिए पूरा गांव एकजुट होकर प्रार्थना करता है। दोस्तों, आज आप जो देख रहे हैं, पूरे गांव के लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, हर कोई अपने दर्द और आस्था के साथ यहां आया है। सबको बड़े सम्मान और आदर के साथ बैठने को कहा गया। धीरे धीरे उसके गांव के लोगों ने पाते बिछाकर सबको भोजन परोसा। फिर रंजीत के छोटे भाई ने एक होराई लेकर आया। उस होराई पर रखा गया था तामुलपन और गांव के हर व्यक्ति ने अपने हाथों से एक एक करके धन अर्पित किया। सोचिए जरा, ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया गया ताकि रंजीत की आत्मा को शांति मिले, उसका उद्धार हो सके। फिर रंजीत के छोटे भाई ने हाथ जोड़कर सब लोगों से कहा, हमारे भैया की आत्मा का उद्धार हो, कृपया सब लोग प्रार्थना करें। उस शब्द को सुनकर हर आंख में आंसू भर गए, हर दिल में एक भारीपन उतर आया। इसके बाद रंजीत के सारे संबंधी गांव के लोगों के सामने आकर प्रणाम करते हैं और उस प्रणाम में छिपा हुआ दर्द इतना गहरा, इतना भयंकर था कि सब फूट फूट कर रो पड़े। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, रंजीत की वो नन्ही सी बेटी जिसने अपनी मां को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था, तब से ही उस मासूम को उसकी ममता का आंचल नसीब न हुआ। लेकिन उसके चाचा लोगों ने उस छोटी सी बच्ची को अपने हाथों से पाला पोसा, अपने आंचल में छुपाकर
बड़ा किया। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसकी मां नहीं है। अपनी सारी मोहब्बत, सारा दुलार उस नन्ही सी जान पर लुटा दिया। और आज जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो जिंदगी ने उससे उसका पिता भी छीन लिया। सोचिए दोस्तों, एक बच्ची जिसके सिर से मां का साया पहले ही उठ चुका था, अब बाप का सहारा भी चला गया। क्या आप समझ सकते हैं उस पल का दर्द? क्या आप महसूस कर सकते हैं उस मासूम की आंखों से बहते हुए आंसुओं की तपिश? उसके चाचा लोग, पूरे गांव वाले, सब उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बाप की कमी, एक मां की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, यही तो जिंदगी है। यहां हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। और रंजीत की बेटी की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जितना भी दुख क्यों ना हो, अगर परिवार और समाज साथ खड़ा हो तो हर दर्द को सहा जा सकता है। दोस्तों, भोजन की रस्म पूरी हुई, लेकिन असली कसक तो अब सामने आई, क्योंकि इसके बाद रंजीत की तस्वीर के सामने रखे गए उसके कुछ सामानों को गांव के पुजारियों को दान दिया गया। ये दान सिर्फ वस्त्र या सामान नहीं थे, ये उसकी जिंदगी की अंतिम निशानियां थीं, उसके होने का सबूत थीं। सोचो दोस्तों, जिस इंसान के साथ कभी हंसी खुशी बांटी जाती थी, आज उसकी वही चीजें गांव के बीच समाज को सौंप दी जा रही हैं। पुजारी लोग हाथ जोड़कर उन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, आदर और श्रद्धा से, मानो कह रहे हों, रंजीत, तुम हमारे बीच नहीं हो, पर तुम्हारी आत्मा को हम पूरे सम्मान के साथ विदाई दे रहे हैं। उस क्षण गांव का माहौल मौन हो गया। हर आंख नम थी, हर दिल भारी था, और हर कोई बस उस तस्वीर को देख रहा था, मानो रंजीत उसी क्षण वहीं खड़ा हो, सबको देख रहा हो, सबको आशीर्वाद दे रहा हो। दोस्तों, यही तो समाज की सबसे बड़ी ताकत है। इंसान भले चला जाए, लेकिन उसका सम्मान, उसकी यादें, उसकी अच्छाई हमेशा जीवित रहती हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा तो दिल से एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में रंजीत के लिए अपने दिल की बात लिखिए। जो महसूस किया वो सब लिखिए। अगर आप लोगों ने कुछ महसूस किया तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन क्यों भाई? क्योंकि ये दोहा कास की रस्म, ये परंपरा सभी देवरी लोग करते हैं। ये सिर्फ हमारे गांव या हमारे परिवार की परंपरा नहीं है। इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं ताकि सब लोग सुने, जाने और समझें कि देवरी समाज में ये रस्म कितनी गहरी और भावुक होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका भाई उज्जवल लेकर आया है ताकि हर दिन आपके लिए ऐसी दिल से सुनने वाली कहानी लाऊं जो सीधे आपके दिल में उतर जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आपके दिल को छूने वाली कहानियां आपके पास आएं, तो मेरे फेसबुक पेज को दिल से फॉलो करें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आपका भाई उज्जवल, जो हमेशा आपके दिल तक पहुंचने वाली कहानियां लाता रहेगा।